अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की अनोखी सजा। शब्द संख्या लगभग 2300। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध जोड़ियों में से एक है। अकबर जहां न्यायप्रिय और समझदार शासक माने जाते हैं, वहीं बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और करुणा से सबका दिल जीतने वाले महामंत्री थे। उनके किस्से केवल मनोरंजन नहीं करते, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। यह कहानी एक ऐसे दुष्ट और चालाक दरबारी की है, जो अपने प्रभाव और चतुर चालों से लोगों को फंसाता था। लेकिन जब बीरबल के सामने आया, तो उसकी चालाकी खुद पर ही भारी पड़ गई। आइए पढ़ते हैं बीरबल की अनोखी सजा। दरबार में नई नियुक्ति। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई नियुक्ति की घोषणा की। उन्होंने दक्षिण प्रांत के एक प्रभावशाली और शिक्षित व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाया। उसका नाम था शेख नवाबुद्दीन। वह बोलचाल में बहुत मीठा, चेहरे से शांत और शिष्ट दिखाई देता था। कुछ ही समय में उसने दरबार के कुछ अन्य दरबारी मंत्रियों से घनिष्ठ संबंध बना लिए और खुद को अकबर का भरोसेमंद सहयोगी साबित करने लगा। लेकिन बीरबल को उसके हाव भाव और व्यवहार में कुछ बनावटीपन नजर आया। बीरबल ने अकबर से कुछ दिन बाद कहा, जहां पनाह, कभी कभी जो पानी शांत दिखता है, वह भीतर बहुत गहरा और खतरनाक होता है। अकबर मुस्कुरा दिए, बीरबल, तुम तो हर बात में शंका करते हो। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं बस यह चाहता हूं कि हम राज्य की जिम्मेदारियां उन लोगों को सौंपें जो केवल बोलने में नहीं, काम में भी ईमानदार हों। अकबर बोले, ठीक है, यदि तुम्हें शंका है तो तुम इस विषय की जांच करो, पर याद रखो, किसी निर्दोष पर आरोप लगाना अन्याय होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आपका आदेश सर। आंखों पर। शेख नवाबुद्दीन की सच्चाई। बीरबल ने अगले कुछ हफ्तों में शेख नवाबुद्दीन की कार्यप्रणाली पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि कई व्यापारियों को अनावश्यक कर लगाया जा रहा है और कुछ व्यापारियों को अकारण लाभ मिल रहा है। शेख खुद कुछ लोगों से गुपचुप भेंट करता और उन्हें कुछ दस्तावेज सौंपता। बीरबल ने एक गुप्तचर को व्यापारी का भेष देकर नवाबुद्दीन के पास भेजा। गुप्तचर ने सूचना दी कि नवाबुद्दीन घूस लेकर व्यापारियों को करमुक्ति का प्रमाण पत्र देता है और बदले में अपनी जेब भरता है। इतना ही नहीं, उसने दरबार के कुछ छोटे कर्मचारियों को भी अपने वश में कर लिया था, जो उसके इशारे पर रिकॉर्ड बदलते थे। बीरबल ने अब पूरे प्रमाणों के साथ यह मामला अकबर के सामने रखा। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आज मैं एक अनोखा मुकदमा दरबार में पेश कर सकता हूं? अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दी। बीरबल ने पहले शेख नवाबुद्दीन को बुलवाया, फिर कुछ व्यापारियों को। सभी ने अकबर के सामने नवाबुद्दीन के घूस मांगने और कर माफी के बदले धन लेने की बात कही। जब अकबर ने नवाबुद्दीन से सफाई मांगी, तो वह गिड़गिड़ाने लगा, जहांपनाह, यह बीरबल की चाल है, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने कहा, तो फिर क्या आप शपथ लेकर कह सकते हैं कि आपने कभी किसी से एक अशर्फी भी नहीं ली? नवाबुद्दीन चुप हो गया। अब बीरबल ने दरबार में सबूतों के रूप में नकली करमुक्ति प्रमाण पत्र, व्यापारी की रिकॉर्डिंग और गुप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए। अकबर को क्रोध आया। उन्होंने कहा, शेख नवाबुद्दीन, तुमने राज्य के विश्वास को तोड़ा है। तुम्हारे अपराध के लिए मृत्युदंड भी कम है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मृत्युदंड देना आसान है, पर यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इन्हें एक विशेष सजा देना चाहता हूं, जो इनकी चालाकी का उचित उत्तर होगी। बीरबल की अनोखी सजा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम जिस सजा को उचित समझो वही दो। बीरबल ने नवाबुद्दीन को दरबार के बीच लाकर कहा,
तुमने अपनी चतुराई से राज्य को नुकसान पहुंचाया, अब तुम्हें अपनी चतुराई से ही इसका फल भी भुगतना होगा। फिर बीरबल ने आदेश दिया कि नवाबुद्दीन को महल के मुख्य द्वार पर दरबान की सेवा में नियुक्त किया जाए, जहां उसे हर दिन सूरज निकलने से पहले महल के सामने खड़ा होना होगा और हर आने जाने वाले व्यक्ति को पूरे सम्मान से सलाम करना होगा। अकबर सहित सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल की यह सजा किसी मजाक की तरह लग रही थी, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये सजा नहीं, अपमान का एहसास है। जो व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और होशियार समझता है, उसे अब सामान्य दरबानों की पंक्ति में खड़ा होकर अपना घमंड खोना होगा। नवाबुद्दीन की आंखें शर्म से झुक गईं। वह जान गया कि यह अपमान उसकी चालाकी से बड़ा था। सजा का असर। कुछ ही दिनों में नवाबुद्दीन की चतुर चालें शांत हो गईं। जो व्यक्ति कभी घमंड से अकड़कर चलता था, अब हर सुबह ठंड में कांपते हुए सलाम करता था। कुछ ही हफ्तों में उसकी मानसिक स्थिति भी बदलने लगी। बीरबल ने एक दिन गुप्त रूप से उससे मुलाकात की और कहा, तुम्हारे पास अब भी समय है। अपने किए पर पछताओ और फिर से ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। नवाबुद्दीन ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बीरबल साहब, आपने सजा नहीं दी, मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। अब मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। बीरबल ने उसकी आंखों में पश्चाताप देखा और मुस्कुराकर लौट गए। अकबर की प्रतिक्रिया। कुछ महीने बाद अकबर ने फिर से नवाबुद्दीन के व्यवहार की जानकारी ली। उन्होंने देखा कि अब वह शांत, विनम्र और मेहनती हो गया है। वह दरबानों के साथ उठता बैठता, महल की सफाई में हाथ बंटाता और सबका सम्मान करता। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक सजा से किसी को जीवन भर का पाठ पढ़ा दिया। यदि मैंने उसे मृत्युदंड दे दिया होता तो वह सुधार नहीं पाता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, हर गुनाहगार को एक मौका मिलना चाहिए। यदि हम सजा देने से पहले इंसान को समझें तो सच्चा न्याय हो सकता है। उपसंहार। बीरबल की इस अनोखी सजा ने दरबार में एक नई मिसाल कायम की। अब कोई भी मंत्री या दरबारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से डरने लगा था। सब समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धि तलवार से ज्यादा तीव्र और न्याय से ज्यादा गहराई लिए होती है। शेख नवाबुद्दीन बाद में राज्य का ईमानदार कर अधिकारी बना और जीवन भर निष्ठा से सेवा करता रहा। सीख। बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण तब है जब वह किसी को बदल दे। सजा वह नहीं जो केवल दर्द दे, सजा वह है जो सोच बदल दे। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि न्याय केवल दंड नहीं, पुनरुत्थान भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप बताइए अगली कहानी किस विषय पर हो। बीरबल की न्याय बुद्धि, हास्य तुराई, बीरबल की परीक्षा या बीरबल का वचन। मैं 2500, 2700 या 2900 शब्दों में भी अगली कहानी तैयार कर सकता हूँ। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय जनमानस में लोक कथाओं की तरह रच बस गई हैं। जहां अकबर एक न्यायप्रिय सम्राट के रूप में विख्यात हैं, वहीं बीरबल अपनी बुद्धि, चतुराई और मानवता से भरपूर निर्णयों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह जोड़ी न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मूल्यवान है, बल्कि नैतिक शिक्षा का एक अमूल्य स्रोत भी है। आज की यह कहानी बीरबल की वचनबद्धता पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपने एक पुराने वचन के कारण खुद को एक असंभव परिस्थिति में पाते हैं, जहां उन्हें अपना वचन निभाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा, पद और प्राण तक दांव पर लगाना पड़ता है। परंतु वे न केवल वचन निभाते हैं, बल्कि अपनी चतुराई से एक गहरी साजिश का भी पर्दाफाश कर देते हैं। प्रारंभ। एक दरबारी की चाल। सम्राट अकबर के दरबार में कई गुणी और विद्वान मंत्री थे, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या रखते थे।
वे बार बार अकबर के सामने बीरबल के विरुद्ध बातें करते थे, पर अकबर का बीरबल पर विश्वास अडिग था। ऐसे ही एक दरबारी थे, राघवदास, जो कभी बीरबल का मित्र था, लेकिन समय के साथ जलन उसका स्वभाव बन गई थी। राघवदास ने बीरबल से एक बार कहा था, बीरबल भाई, यदि तुम कभी संकट में आओ तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था, धन्यवाद राघवदास जी, और यदि आप संकट में हो तो मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। यह मेरा वचन है। यह बात उस समय सामान्य थी, पर राघवदास ने इसे बीरबल को फंसाने के लिए भविष्य की एक योजना के रूप में संजो लिया। एक चौंकाने वाला अभियोग। कुछ महीनों बाद एक सुबह दरबार में हलचल मच गई। नगर के एक प्रभावशाली व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी मूल्यवान नीलम की अंगूठी चोरी हो गई है, और चोर कोई मामूली नहीं बल्कि दरबार का ही कोई व्यक्ति है। व्यापारी के अनुसार वह दरबार में किसी मंत्री से सलाह लेने आया था और बातचीत के दौरान वह अंगूठी उतारकर टेबल पर रख गया था। कुछ क्षण बाद जब वह वापस लौटा तो अंगूठी गायब थी। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार के उस दिन उपस्थित सभी दरबारियों की तलाशी ली जाए। तलाशी में वह अंगूठी राघवदास की पगड़ी में छुपी मिली। पूरा दरबार सन्न रह गया। राघवदास कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे फंसाया गया है। मैंने चोरी नहीं की। यह बीरबल की साजिश है। वह मुझसे ईर्ष्या करता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई और गुस्से में बोले, क्या तुम यह कह रहे हो कि बीरबल ने तुम पर झूठा आरोप लगाया? हाँ हुजूर, राघवदास बोला, और अगर बीरबल मेरे मित्र हैं और कभी मेरे संकट में साथ देने का वचन दिया था, तो वे आज मेरी निर्दोषता का समर्थन करेंगे। बीरबल, जो पूरे समय शांत खड़े थे, अब आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, यह सत्य है कि मैंने राघवदास से मित्रता का वचन दिया था और संकट में उसका साथ देने का भी। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता। अकबर बोले, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि राघवदास निर्दोष है? बीरबल गंभीरता से बोले, मैं बस इतना कहता हूं कि मेरे मित्र ने अपनी निर्दोषता की दुहाई दी है और मैं उसके वचन का पालन कर रहा हूं। लेकिन न्याय तो आप ही करेंगे हुजूर। बीरबल का त्याग। अकबर ने कुछ क्षण सोचा और बोले, यदि बीरबल इस अभियुक्त का समर्थन कर रहे हैं तो वे भी संदेह के घेरे में हैं। उन्हें उनके पद से निलंबित किया जाता है और अगली जांच तक महल में प्रवेश वर्जित किया जाता है। दरबार में खलबली मच गई। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बीरबल पर ऐसा आरोप लगेगा। राघवदास भीतर ही भीतर मुस्कुराया, उसकी चाल सफल हो रही थी। बीरबल ने निःसंकोच अपने पद और वस्त्र उतारे, अकबर को प्रणाम किया और बिना कोई विरोध किए महल से बाहर चले गए। बीरबल का रहस्यमय अभियान। बीरबल ने कुछ दिनों तक राजधानी से दूर एक गांव में छिपकर रहना शुरू किया, पर वह चुप नहीं बैठे। उन्होंने व्यापारी, राघवदास और उन सभी दरबारियों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया जो उस दिन दरबार में मौजूद थे। उन्होंने पाया कि व्यापारी और राघवदास पहले से एक दूसरे को जानते थे। व्यापारी ने कुछ महीने पहले दिवालिया होने की अफवाह फैलाई थी, लेकिन अचानक उसके पास काफी धन आ गया था। बीरबल को शक हुआ कि यह मामला सामान्य चोरी का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसका उद्देश्य था बीरबल को दरबार से हटाना। उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से एक बुजुर्ग को व्यापारी का सेवक बनाकर उस पर निगरानी रखने के लिए भेजा। कुछ ही दिनों में बुजुर्ग ने बताया कि व्यापारी और राघवदास अक्सर गुप्त मिलते थे और दोनों ने बीरबल के विरुद्ध एक योजना बनाई थी। दरबार में वापसी। बीरबल ने अपनी पूरी तैयारी कर ली और एक दिन दरबार में लौटा। उसके वस्त्र सामान्य थे, पर चेहरा पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ।
अकबर ने बीरबल को देखा और बोले, बीरबल, तुम अपने दोषी मित्र का साथ देकर दरबार से बाहर हुए। क्या अब तुम न्याय का समर्थन करने लौटे हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं न्याय के पक्ष में खड़ा हूं और एक गहरी साजिश का पर्दाफाश करने आया हूं। अकबर ने संकेत किया कि वे बोलें। बीरबल ने 3 बातें रखीं। 1. व्यापारी और राघवदास का पूर्व संबंध, जिसका प्रमाण व्यापारी की पुरानी यात्रा पुस्तिकाओं से मिला। 2. व्यापारी की हाल की धन वृद्धि, जो एक संदिग्ध साहूकार के माध्यम से हुई। 3. एक गुप्त गवाह, जो स्वयं व्यापारी का नौकर था और उसने बीरबल के सामने यह स्वीकार किया कि अंगूठी जानबूझकर राघवदास की पगड़ी में छिपाई गई थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने मित्र के लिए वचन निभाया और उसका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जब न्याय की बात आई तो सत्य को उजागर करने के लिए अपने पद, मान और प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की। अकबर ने एक लंबी सांस ली और दरबार में सबकी ओर देखा। फिर उन्होंने आदेश दिया, राघवदास और वह व्यापारी तुरंत गिरफ्तार किए जाएं। बीरबल को उनका पद और सम्मान पुनः सौंपा जाए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर की प्रतिक्रिया। बादशाह अकबर ने बीरबल को एकांत में बुलाया और पूछा, बीरबल, यदि तुम चाहते तो उस दिन राघवदास को दोषी बता सकते थे, फिर क्यों तुमने अपने वचन को उस पर तरजीह दी, जिससे तुम्हें इतनी बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, एक वचन केवल शब्द नहीं होता, वह आत्मा की गरिमा होती है। अगर मैं अपने वचन से पीछे हट जाता तो राघवदास भले ही दोषी था, लेकिन मैं भी अपने चरित्र में दोषी हो जाता। लेकिन मुझे यह भी ज्ञात था कि यदि मैं सत्य की ओर हूं तो अंततः न्याय स्वयं बोल उठेगा। अकबर ने भावविभोर होकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम्हारी वचनबद्धता ने साबित कर दिया कि तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे सबसे बड़े विश्वासपात्र भी हो। उपसंहार। बीरबल की वचनबद्धता की यह कथा दरबार में एक प्रेरणा बन गई। यह केवल एक चतुर योजना नहीं थी, बल्कि यह एक महान आदर्श थी कि जीवन में संबंधों का मान रखना और न्याय का साथ देना दोनों एक साथ संभव हैं, यदि व्यक्ति में विवेक, धैर्य और ईमानदारी हो। बीरबल का नाम और ऊंचा हुआ। उनके विरोधी भी अब उनकी सत्यनिष्ठा के सामने नतमस्तक। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं की सबसे अमूल्य धरोहरों में से एक है। एक तरफ सम्राट अकबर, जिनका शासन धर्मनिरपेक्षता और न्यायप्रियता के लिए इतिहास में अमर हुआ, और दूसरी ओर बीरबल, जो अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, आदर्शों और विवेक की जीवंत मिसाल है। आज की यह विशेष कहानी बीरबल की अंतिम परीक्षा है, जो न केवल बीरबल की बुद्धि को परखती है, बल्कि उनके धैर्य, निष्ठा और सच्चाई की भी चरम परीक्षा है। यह उस समय की कहानी है जब बीरबल के खिलाफ सारी शक्तियां एकजुट हो जाती हैं और उन्हें दरबार से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। परंतु सत्य की जीत कैसे होती है, यही इस कथा का मूल है। प्रारंभ। बीरबल के विरोधियों की साजिश। सम्राट अकबर का दरबार गुणी, विद्वान और नीतिवान दरबारियों से भरा रहता था। इनमें सबसे प्रमुख और प्रिय बीरबल थे। बीरबल की हाजिर जवाबी, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें सबका चहेता बना दिया था। परंतु हर दरबार में कुछ ऐसे दरबारी होते हैं जिन्हें किसी की सफलता सहन नहीं होती। दरबार के कुछ दरबारी, विशेष रूप से सेनापति ख्वाजा अली, कोषाध्यक्ष मुकरी लाल और न्यायाधीश जहीरुद्दीन, बीरबल से अत्यंत ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि बीरबल को किसी न किसी प्रकार से अपमानित किया जाए, लेकिन बीरबल हर बार अपनी बुद्धिमत्ता से उनका मुंह बंद कर देते।
एक दिन इन तीनों ने एक गंभीर साजिश रची। उन्होंने तय किया कि बीरबल को एक ऐसे झूठे मामले में फंसाया जाएगा जिससे उनकी साख मिट्टी में मिल जाए और उन्हें दरबार से निकालने का बहाना मिल जाए। एक रहस्यमयी मामला। अकबर के महल के कोषागार से एक दिन बड़ी चोरी हो गई। एक संदूक जिसमें अत्यंत मूल्यवान हीरे जवाहरात और शाही दस्तावेज रखे गए थे, गायब हो गया। गुप्तद्वार पर कोई आना जाना दर्ज नहीं था। पहरेदारों ने किसी संदिग्ध को नहीं देखा था। खजाने के प्रमुख अधिकारी मुकरी लाल ने तुरंत दरबार में आरोप लगाया। जहांपनाह, मुझे यह कहने में संकोच है, परंतु कोषागार की चाबियां केवल मुझे और बीरबल को प्राप्त थीं। यदि मैंने कुछ नहीं किया तो संदेह स्वाभाविक रूप से बीरबल पर आता है। ख्वाजा अली और जहीरुद्दीन ने भी इसका समर्थन किया। बीरबल चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने न तो विरोध किया न ही सफाई दी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम इन आरोपों का उत्तर नहीं दोगे? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे स्वयं नहीं ज्ञात कि यह कैसे हुआ, परंतु यदि मुझे कुछ दिन मिलें तो मैं सत्य सामने लाकर रहूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हारे सम्मान को देखते हुए मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं। यदि 3 दिन में तुम दोष मुक्त नहीं हुए तो तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दिया जाएगा। 3 दिनों की चुनौती। बीरबल ने अपनी तलवार, पगड़ी और शाही वर्दी समर्पित कर दी। उन्होंने कहा, मैं केवल सच को पहचाने बिना दरबार में नहीं लौटूंगा। इसके बाद वे बिना किसी शाही सुविधाओं के आम नागरिक की तरह शहर के गलियों में गुमनाम हो गए। उन्होंने 3 दिशाओं में अपने विश्वस्त लोगों को नियुक्त किया, कोषागार, दस्तावेजों की प्रतिलिपियों और महल के खुफिया गुप्तद्वारों की निगरानी के लिए। 3 दिन बीते। शहर में चर्चा फैल गई, क्या बीरबल वास्तव में दोषी हैं? तीसरे दिन सुबह बीरबल दरबार में लौटे, धूल भरे वस्त्र, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में वही चमक। दरबार में वापसी और सच्चाई का खुलासा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आज केवल अपना नहीं, न्याय का पक्ष प्रस्तुत करने आया हूं। उन्होंने एक एक कर उन सबूतों को सामने रखा। एक, दस्तावेजों की जाली प्रतियां। बीरबल ने दिखाया कि जो संदूक चोरी हुआ उसमें असली दस्तावेज नहीं थे, बल्कि पहले से बदले गए थे। 2, कोषागार के गुप्त दरवाजे। बीरबल के आदमी ने उस तहखाने का रहस्य बताया जहां से चोरी के दिन 2 घोड़ों के पैरों के निशान पाए गए थे। 3, मुखबिर का बयान। एक गुप्त सेवक जो ख्वाजा अली के यहाँ कार्यरत था ने बयान दिया कि उसने ख्वाजा, मुकरी लाल और जहीरुद्दीन को रात के अंधेरे में संदूक को बाहर ले जाते हुए देखा। अब बीरबल ने निर्णायक बात कही, जहांपनाह, जो संदूक गायब हुआ है वह इस समय नगर के पश्चिमी किनारे की एक गुप्त हवेली में छिपा है। यदि आप स्वयं चलकर देखें तो सत्य स्वयं प्रकट होगा। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। वहां से संदूक बरामद हुआ। उसके साथ कुछ गुप्त पत्र और स्वर्ण मुद्राएं भी थीं। ख्वाजा, मुकरी और जहीरुद्दीन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सामूहिक अभियोग और दंड। अकबर क्रोधित हो उठे, तुम तीनों ने न केवल बीरबल को फंसाया बल्कि मेरे राज्य की संपत्ति और विश्वास को ठेस पहुंचाई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि इन्हें दंड जरूर मिले, परंतु ऐसा जो राज्य के लिए शिक्षाप्रद हो। अकबर ने बीरबल की बात मानी और तीनों को निम्न दंड दिया गया। कोषाध्यक्ष मुकरी लाल को जीवन भर के लिए लेखाजोखा रखने से वंचित किया गया। सेनापति ख्वाजा अली को पदच्युत कर नगर की सीमा सुरक्षा का साधारण कार्य सौंपा गया। न्यायाधीश जहीरुद्दीन को दरबार में बैठने का अधिकार नहीं रहा और उन्हें एक ग्रामीण अदालत में भेज दिया गया। तीनों को जनता के सामने क्षमा मांगनी पड़ी।
बीरबल की अंतिम परीक्षा पूर्ण। अकबर ने दरबार में बीरबल को गले लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि केवल चतुराई नहीं, चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाता है। तुमने अपने ऊपर लगे कलंक को न केवल मिटाया, बल्कि षड्यंत्र करने वालों का चेहरा भी उजागर कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यदि मन में सच्चाई हो तो हर कठिनाई एक परीक्षा बन जाती है और हर परीक्षा एक अवसर। उपसंहार। बीरबल की यह अंतिम परीक्षा केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब नहीं थी, बल्कि उस आंतरिक दृढ़ता की मिसाल थी जो हर महान व्यक्ति में होती है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि बिना गुस्से, बदले या आरोप के भी न्याय किया जा सकता है, बशर्ते आपके पास समय, विवेक और धैर्य हो। इसके बाद अकबर ने घोषणा की कि बीरबल का नाम अब राजधर्मरत्न की उपाधि से अलंकृत किया जाएगा और उनकी नीतियों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बीरबल संहिता के रूप में संग्रहित किया जाएगा। सीख। सच्चाई को छिपाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। बुद्धिमत्ता से बड़ी चीज है आत्मबल और चरित्र। जो व्यक्ति अपने ऊपर लगे आरोप का भी शांतिपूर्वक सामना करे, वही सच्चा विजेता है। बीरबल जैसे व्यक्ति पद से नहीं, अपने आचरण से महान होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो बताइए अगली कहानी किस विषय पर हो। बीरबल की हाजिर जवाबी, बीरबल की न्याय बुद्धि या बीरबल की करुणा और मानवता। मैं 2900, 3100 या 3300 शब्दों में भी अगली विस्तृत कहानी आपके लिए तैयार कर सकता हूं।